नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। कोंडागांव जिले में 18 नवंबर की रात एक भीषण सड़क हादसे में 2 परिवार के 6 सदस्यों की मौत हो गई। हादसा तब हुआ जब खड़े ट्रक में पीछे से स्कॉर्पियो जा घुसी। मरने वाले सभी बड़े डोंगर ग्राम के निवासी थे। ये लोग रात के समय मूवी देखने के बाद घर लौट रहे थे। तभी मसोरा टोल प्लाजा के पास ये हादसा हो गया। स्कॉर्पियो में कुल 11 लोग सवार थे, जिसमें 6 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को जगदलपुर रेफर किया गया है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। मृतकों में 5 लोगों की पहचान हो चुकी है, जबकि एक अन्य की पहचान अभी तक जारी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के उत्तर और मध्य क्षेत्र में अगले 2 दिनों तक शीतलहर जारी रहने का अनुमान जताया है। इसके बाद 4 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम की स्थिति के कारण सुकमा और दंतेवाड़ा में मलेरिया फैलने की संभावना जताई गई है। सरगुजा, बिलासपुर और दुर्ग संभाग के कुछ क्षेत्रों में भी शीतलहर का असर रह सकता है। विशेष रूप से कोरिया, सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़, जशपुर और बिलासपुर जिलों के लिए मौसम विभाग ने कोल्ड वेव यानी शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। वहीं रायगढ़ में भी सुबह शाम के वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। छत्तीसगढ़ में एसीबी ईओडब्ल्यू का छापा पड़ा है। संयुक्त टीम ने तड़के रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग समेत 7 जिलों में एक साथ 20 ठिकानों पर छापेमारी की। कार्रवाई का फोकस उन अधिकारियों पर है जो पटवारी से राजस्व निरीक्षक बने थे और जिनके खिलाफ लंबे समय से अनियमित चयन और अवैध संपत्ति अर्जित करने की शिकायतें लंबित थी। बता दें कि 2024 में पटवारी से आरआई बनने के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायत सरकार को मिली थी। इसी संबंध में ये रेड मारी गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज छत्तीसगढ़ प्रवास पर रहेंगे। वे धमतरी में आयोजित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किश्त जारी करने के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान वे एक बड़ी सभा को संबोधित भी करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की भी मौजूदगी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किश्त जारी करेंगे। इसका सीधा प्रसारण धमतरी के एकलव्य परिसर में किया जाएगा, जहां बड़ी संख्या में किसानों के जुटने की उम्मीद है। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने दुर्दांत आतंकी संगठन आईएसआईएस के पाकिस्तानी मॉड्यूल से सीधे जुड़े रायपुर भिलाई के 2 नाबालिगों को गिरफ्तार किया है। दोनों के मोबाइल और लैपटॉप की जांच में पता चला है कि वे आतंकियों से सीधे संपर्क में थे, उनके साथ लगातार बातचीत कर रहे थे। दोनों के जरिए आतंकी संगठन किसी बड़े हमले की साजिश रच रहे थे। इनकी साजिश में त्योहार के दौरान धमाका शामिल था। दोनों का ब्रेन वॉश किया गया था और वे सुसाइड बॉम्बर बनने तक को तैयार हो गए थे। मंगलवार को गिरफ्तारी के बाद दोनों को बाल न्यायालय में पेश किया गया। वहां से एटीएस रिमांड लेकर पूछताछ कर रही है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में गेवरा बिलासपुर मेमो ट्रेन हादसे में घायल असिस्टेंट लोको पायलट को रेलवे ने सस्पेंड कर दिया है। रेलवे के प्रिंसिपल चीफ सेफ्टी ऑफिसर ने उनका बयान दर्ज करने के बाद यह कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक अपने बयान में असिस्टेंट लोको पायलट रश्मि राज ने बताया कि इमरजेंसी ब्रेक लगाया फिर भी ट्रेन नहीं रुकी। इस बयान को रेलवे ने जांच में लापरवाही बताते हुए कार्रवाई की और असिस्टेंट लोको पायलट रश्मि राज को सस्पेंड कर दिया। खरोरा स्थित मोजो मशरूम फैक्ट्री से सोमवार देर शाम 109 बाल मजदूरों को रेस्क्यू किया गया। दिल्ली से आई मानवाधिकार आयोग की टीम, महिला बाल विकास विभाग की टीम और पुलिस की टीम ने मिलकर एक साथ छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान 68 बच्चियां और 41 बच्चे काम करते हुए मिले। उम्र की पुष्टि के लिए मजदूरों के दस्तावेजों की जांच की जा रही है। ये सभी असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, यूपी, मध्य प्रदेश के हैं, जिन्हें ठेकेदार के जरिए फैक्ट्री में लाया गया था। सभी को बाल संप्रेक्षण गृह में रखा गया है, जहां बाल संरक्षण विभाग की टीम ने इनकी काउंसलिंग ली। इस दौरान बच्चों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। उन्होंने बताया कि कुछ 3 माह, 6 माह, 1 साल तो कोई 3-3 साल से वहां फंसा हुआ है। कमरे में एक ही जगह 10 से 15 बच्चों को रखा जाता था। छत्तीसगढ़ सरकार ने 100 यूनिट को बढ़ाकर 200 यूनिट बिजली बिल हाफ योजना की घोषणा कर दी है। इससे लाखों उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।
अब 200 यूनिट पर 800-900 रुपए तक आने वाला बिल अब 420 से 435 रुपए तक आ सकता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विधानसभा के विशेष सत्र के समापन पर इसका ऐलान किया है। सीएम ने बताया कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 1 दिसंबर से नई योजना लागू होगी। योजना के तहत 400 यूनिट प्रति माह तक बिजली खपत करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक हाफ बिजली बिल का लाभ मिलेगा। इससे 45 लाख से ज्यादा परिवार लाभान्वित होंगे। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।